हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कर रहे थे। हम 15+ क्वेश्चन डेली करते हैं ठीक है। अब हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चली हुई है, हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हमने 64 क्वेश्चंस कर लिए थे ना, कल 64 तक कर लिए थे हमने, और आज 65 क्वेश्चन है। ये आप देखिए, हम कंटिन्यू करते हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग, जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके ऊपर पृथ्वी का व्यास कितना है, बताइए कितना है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 12,800 किलोमीटर। ओके, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है, 12,800 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। हमको पता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सबसे ज़्यादा दूरी पृथ्वी की सूर्य से जब वो परिक्रमा करती है, किस महीने में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो जुलाई महीने में सबसे ज़्यादा दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। नेक्स्ट, पृथ्वी की उपसौर पेरिहेलन स्थिति किस महीने में होती है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। तो जनवरी महीने में पृथ्वी की उपसौर स्थिति होती है। नेक्स्ट, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। ये हमारी साइड्स होती है ना, ये कौन सी होती है, नॉर्थ साउथ, और ये ईस्ट और ये वेस्ट है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो कहते हैं कि तारे हैं ना, वो पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। किस कारण ज़्यादा दिखते हैं तारे पूर्व से पश्चिम की दिशा में। क्योंकि पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। जो हमारी पृथ्वी होती है ना, वो ऐसे घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है वो, है ना। और जो तारे हैं वो हमें इसके ऑपोजिट दिखाई देती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देती हैं, इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी मतलब पूरी गोल नहीं होती है, वो क्या होते हैं, ध्रुवों पर वो चपटी होती है। ठीक है, यह तथ्य वो कौन सी स्टेटमेंट है जिससे हमें देखकर कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो ध्रुवों पर चपटी होती है। तो क्या है आंसर, ए राइट है हमारा। पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अब जो पृथ्वी है ना, उसका भार ध्रुवों पर ज़्यादा होता है ना। इनके ऊपर ना, ध्रुवों पर पृथ्वी का भार ना वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो ना जब ज़्यादा प्रेशर होएगा, भार होएगा, वो ज़्यादा वो मतलब दब जाएगी ना, तो उधर से वो चपटी हो जाती है। और विषुवत रेखा होती है उसके ऊपर कम होता है, इसलिए वहाँ से वो थोड़ी गोल ही रहती है, उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता इतना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, हमने अभी देखा था कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। ये ईस्ट है, सॉरी, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक, तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी हमारी घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। साइज के अकॉर्डिंग पृथ्वी में कौन से नंबर पर आती है पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम में। ऑप्शन सी इज राइट, 5th। जो अर्थ है उसका 5th नंबर आता है सोलर सिस्टम में, कि 5वें नंबर पर वो बड़ी है ना। 5th नंबर पर उसके आकार का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं।
कौन से ग्रह को हम नीला ग्रह कहते हैं? तो ये तो हमें पता ही है, पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहती हैं, है ना, इसके ऊपर पानी है ना, और हम इसको नीला ग्रह कहती हैं। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी कहाँ पर स्थित है? पोजीशन बतानी है कि किन प्लैनेट्स के बीच में है पृथ्वी। तो शुक्र और मंगल, इसके बीच में है पृथ्वी, ठीक है। शुक्र और मंगल, इनके बीच में कौन है? पृथ्वी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? कौन सा दिन है जिस दिन पृथ्वी, हमने ये तो देखा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कब होता है? जुलाई के महीने में होता है ना। और सबसे निकट किस दिन होती है पृथ्वी सूर्य के, ये आप बताइए। तो 3 जनवरी को जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे निकट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, सबसे ज़्यादा दूरी पर कब होती है पृथ्वी सूर्य से? हमने ये पढ़ा था ना जुलाई में, वो इस डेट मेंशन की हुई है यहाँ पर, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, कितने टाइम में जो अर्थ है वो सन के अराउंड वो कर लेती है परिक्रमा, रिवॉल्यूशन, बताइए। 1 ईयर तो है ही है, पर कुछ डेज होते हैं ना एक्स्ट्रा, पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट बताया हुआ है इसमें कब होती है। 365 का तो 1 साल ही हो गया, और 25 दिन, है ना, 365 और 25 दिन। नेक्स्ट है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है, मून है, वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिन व रात होते हैं, दिन और रात क्यों होते हैं? क्या रीज़न है इसका दिन और रात होने का? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष के ऊपर जो उसका घूर्णन होता है उसके कारण दिन और रात होते हैं, कि सूर्य जब वो सूर्य के इधर जाएगी तो दिन होएगा, है ना, और सूर्य के जब ये वाला साइड होएगा तो इधर अंधेरा होएगा, इसलिए दिन और रात होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के जो निकटतम सितारे हैं ना, जो स्टार्स होते हैं, वो भी तो पृथ्वी को प्रकाश ही देते हैं ना रात को जैसे, है ना। तो कितने टाइम तक पहुंचता है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक? तो 4.2 ईयर्स, ठीक है, 4.2 साल तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी की डिस्टेंस कितनी है? कितनी डिस्टेंस है? 149.6 मिलियन किलोमीटर, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? जो पृथ्वी है, हमने देखा कि जब वो अपने ही अक्ष के ऊपर घूमती है, इसी के कारण दिन और रात होती हैं, और वो अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने टाइम में पूरा कर लेती है, ये भी तो हमें जानना है ना। तो कितने टाइम में पूरा करती है? एक दिन में हम बोल देती हैं नॉर्मली कि हाँ जी 1 ही दिन में, पर एग्जैक्ट टाइम क्या है इसका? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कब समान होती है? किस रेखा पर समान होती है? भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि पृथ्वी पर समान होती है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन।
इक्विनॉक्स का तात्पर्य है, इक्विनॉक्स किसको बोलते हैं? इक्विनॉक्स किसको बोलेंगे हम? जब दिन और रात की अवधि समान होती है। अब हम सर्दियों में देखते हैं कि रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है। गर्मियों में क्या होता है, दिन बहुत बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं। पर वो टाइम जब दिन और रात दोनों समान ही होते हैं, ठीक है, दोनों का टाइम सेम ही होता है, ठीक है, समान ही उनका टाइम पीरियड होता है, उसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सब। कुछ नहीं आया हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।